गर्दनी बाग में वो जितने भी सड़क है वो दिखना नहीं चाहिए। पूरी तरह से भरने की तैयारी है और यहाँ आएंगे और उसके बाद होगा कुछ बड़ा होगा, बस इतना समझ। कुछ बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। 30 तारीख को आह्वान यही था कि आप गर्दनी बाग आइए। नमस्कार, मेरा नाम रोहित है, आप देख रहे हैं लाइव सिटी। आपको बता दें कि बीपीएससी 70वीं का देखिए जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए मामला हाई कोर्ट में भी पहुंचा है। 31 तारीख को अहम फैसला भी होने वाला है। लेकिन देखिए उससे पहले अब तमाम छात्रों अभ्यर्थियों का एक बड़ा महाजुटान होने जा रहा है। देखिए जो बीपीएससी के छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो लंबे समय से सत्याग्रह पर बैठे हुए, देखिए अब छात्र अभ्यर्थी घूम घूम कर छात्रों अभ्यर्थियों को बुला रहे हैं, एकजुट होने की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपको तमाम तस्वीरें दिखाएंगे कि देखिए किस तरीके से जो बीपीएससी के छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, देखिए घूम घूम कर तमाम छात्रों को, अभ्यर्थियों को एकजुट कर रहे हैं कि एकजुट हो जाइए, महाजुटान होने वाला है। मेरे साथ कुछ छात्र भी हैं, हम इन लोगों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। कल आप लोग एक तस्वीर देखा, आप लोग घूम घूम कर छात्रों अभ्यर्थियों को इकट्ठा करने में लगे। देखिए वो इसलिए था कि हम लोग कल एनआईटी घाट पर हम लोग गए थे और मार्च करते हुए हम लोग गए थे। वो अशोक राजपथ से मार्च करके हम लोग एनआईटी घाट पहुंचे। वहाँ पे छात्र 10,000 छात्र करीब वहाँ पे जुटे हुए थे और वो छात्र से हम लोग ने बात किया, उनको बताया कि हमारी मतलब मुहिम क्या है, क्या क्या चीज़ें हमारी क्या मांग है, और उसके बाद उनसे सहमति लिया। आम सहमति सभी छात्रों का था कि जो भी छात्रों का मांग है बिल्कुल जायज़ मांग है और इस जायज़ मांग के लिए जितने भी छात्र हैं सब लोग ने एक हाथ उठाकर सबकी सहमति दिया और बोला कि ये छात्र का आवाज़ तब तक नहीं रुकेगा तब तक सरकार और आयोग झुक नहीं जाती है। और वहाँ से कहा कि जो 30 तारीख का जो मैंने आह्वान किया सभी छात्रों से कि आप यहाँ पे जुटिए। क्या आह्वान किया 30 तारीख को? 30 तारीख को आह्वान यही था कि आप गर्दनी बाग आइए। गर्दनी बाग में वो जितने भी सड़क है वो दिखना नहीं चाहिए। वो 30 तारीख को भर दीजिएगा। पूरी तरह से भरने की तैयारी है और यहाँ आएंगे और उसके बाद की रणनीति हम लोग डिस्कस करेंगे, करना क्या है, क्या कुछ होने वाला, क्या कुछ है। लेकिन होगा कुछ बड़ा होगा, बस इतना समझ। कुछ बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। छात्रों अभ्यर्थियों को इसीलिए आप लोग घूम घूम कर एकजुट करने में लगे हुए हैं। अरे छात्र को एकजुट करने के लिए घूमने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन घूमना भी, हम लोग यहाँ बैठ के भी तो बोर हो गए हैं, तो छोड़ लेते, छात्र से मिल लेते हैं, क्या दिक्कत है। हाँ, क्या छात्र लोग क्या कुछ कहना है? छात्र लोग आएंगे, उन लोग तो बोले क्या भैया हम लोग तो तैयार हैं, बोलिए ना कब आना है, तो आ रहे हैं उन लोग। और छात्र जब अपनी आवाज़ को लेकर, अपनी कलम की ताकत को लेकर सड़क पर उतर जाएगा तो सरकार को झुकना नहीं पड़ेगा, आयोग को भी झुकना पड़ेगा। 31 तारीख को आप लोग का मामला हाई कोर्ट में है, देखिए फैसला आने वाला है। 30 तारीख को आप लोग महाजुटान देखिए वो न्यायिक प्रक्रिया है और न्यायिक प्रक्रिया के तहत तो अपने काम वो कर रही है और न्यायालय अपना काम कर रही है। दूसरी फ्रंट पे हम लोग भी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कि सड़क पे हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो दोनों फ्रंट हमारी मजबूती की तरह से हम लोग लड़ रहे हैं और दोनों फ्रंट पे हम लोग जीतेंगे। अब मुझे एक फ्रंट से उम्मीद नहीं, दोनों फ्रंट से हम लोग जीतेंगे। जीत मिलेगी, बिल्कुल जीत मिलेगी। मतलब एक तरफ जो आप लोग लंबे समय सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं, अब तो कल ये भी तस्वीर निकल कर आया कि आप लोग घूम रहे हैं, छात्रों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। शॉर्ट में बता रहे हैं, मेरे भाई ने लगभग सारा वृतांत दे दिया है। हम आप लोग से कुछ बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि यहाँ पे जो बैठे हुए हैं पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस लोग हैं, अपने हित के लिए बैठे हुए हैं, तो यह सबसे बड़ा मिथ है। क्योंकि एक बात जानिएगा, पावर, पैसा और अप्रोच, अगर ये 3 चीज़ है तो आप पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस होगा ये तो आपका अच्छा हो सकता है, नहीं तो आपका कुछ नहीं हो सकता है। लाइक अस कुछ नहीं हो सकता है। दूसरी बात, आपका साथ होगा तो भी यहाँ तो ही यहाँ से विकास होगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। और लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यहाँ समझ रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल मोटिव के लिए नहीं, यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थी का रिजल्ट भी हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मतलब हमारे बगल में यहाँ पे थोड़ी देर पहले बैठे हुए झा जी, उनका रिजल्ट हुआ है, प्रशांत जी का रिजल्ट हुआ है, हमारा खुद का 2 रिजल्ट हुआ है, ठीक है। मतलब रिजल्ट है, हाँ, बीपीएससी का भी रिजल्ट आ गया है और बिहार विधान परिषद का भी रिजल्ट है। ये कल टाइपिंग है मेरा। तो ये मत समझिएगा कि वी आर नॉन सीरियस, हम लोग सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकली। अरे भाई, शिक्षा में इतना ज़्यादा धांधली हो रहा है, ठीक है। अरे हम परिषद का बताते हैं, रिजल्ट दिया है लेकिन आपको क्या बोलते हैं उसको, कट ऑफ लिस्ट जारी नहीं किया है। बताओ, बिना कट ऑफ लिस्ट जारी किए हुए जब आप रिजल्ट दिए, हम लोग को पता ही नहीं कितना नंबर आया, लेकिन हम लोग का रिजल्ट आ गया। अब बस इतना समझिएगा कि आप किसी भी चीज़ में, बिहार के संदर्भ में या ऑल ओवर इंडिया में जो भी एग्जामिनेशन हो रहा है, किसी भी संदर्भ में ना कहीं भी पारदर्शिता नहीं है। इसीलिए आपको सामने आना पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा और लड़ना भी पड़ेगा। और नहीं अगर लड़िएगा तो बस वैसे भी चल रहा है, ऐसे भी चल रहा है,
चलेगा। मतलब पढ़ाई के साथ साथ लड़ना भी पड़ेगा। एग्जैक्टली आपको डेली नहीं बुलाया जा रहा है, आप चुनिंदा दिन आइए, अपना भागीदारी दीजिएगा क्योंकि आपका कर्तव्य है। क्या कुछ होने वाला है 30 तारीख को? आप लोग बोल रहे हैं कि 30 तारीख को महाजुटान होगा। महाजुटान होगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कुछ होगा। आपके सहयोगी बोल रहे हैं कि जगह नहीं बचेगा यहाँ पे। बिल्कुल जगह नहीं बचेगा। यहाँ नहीं, पूरा पटना में नहीं। अब कहाँ, अब जगह नहीं बचेगा, कहाँ एडजस्ट होगा, कैसे होगा, वो बात की बात। क्या कुछ होने वाला, क्या कुछ ये बताइए, क्योंकि 31 तारीख को आप लोग का फैसला आने वाला है। फिलहाल ये होने वाला है। ये QR कोड पे फोकस कीजिए, दिखाइए, ये QR कोड पे फोकस कीजिए। ये टेलीग्राम ग्रुप का मतलब QR कोड है। इस पे ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में जुड़िए क्योंकि ये आपका मुहिम है, ठीक है, ये आपका सत्याग्रह का आधार है। इस पे जुड़िएगा तो ही आप एक जगह संगठित होइएगा और कहीं भी कुछ भी, क्योंकि संगठन में ही बल है, ध्यान रखिएगा। क्या कुछ होने वाला है 30 तारीख को? 30 तारीख को जैसे हम लोग बोलते हैं ना, छात्र अपना टैलेंट दिखाएंगे, ठीक है। सत्याग्रह के माध्यम से छात्र अपना टैलेंट दिखाएंगे। जैसे जय हो फिल्म हम लोग देखे हैं, तो जय हो फिल्म में चेन सिस्टम चला था। तो ये जो QR सिस्टम है ना, ये जय हो फिल्म का टेलीग्राम का चेन सिस्टम है, ठीक है। कल हम लोगों ने NIT घाट पे गया था, तो जिस तरह से मोदी जी ने बोला था कि हमें गंगा मैया ने बुलाया है, तो हम लोगों ने वहाँ पे गंगा मैया के सामने, गंगा मैया की आरती में बहुत सारे लोगों को जानकारियाँ दिए। ये शिक्षा सत्याग्रह की गंगा मैया भी बुला रहे हैं सभी लोगों को शिक्षा दूसरी बात ये रहा कि हम लोगों ने एक थीम चलाया था, सब लोग घर में खाना खाते हैं, तो हम लोगों ने आह्वान दिया था क्या चाहिए खाने में, तो क्या चाहिए खाने में, तो खाने में चाहिए री एग्ज़ाम। खाने में री एग्जाम? हाँ, री एग्ज़ाम चाहिए। क्या चाहिए खाने 30 तारीख क्या कुछ होगा? वही री एग्ज़ाम चाहिए। और सोनू यादव जी जो माँ बाप के अकेले थे, नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे हैं, उनसे आग्रह करेंगे सर री एग्ज़ाम करवा दीजिए सोनू यादव जी को, माँ बाप को 5 करोड़ रुपया नहीं तो 5 बीघा ज़मीन दीजिए। 5 करोड़ रुपए तो नहीं, 5 5 बीघा ज़मीन दीजिए। 30 तारीख क्या कुछ होने वाला है? 30 तारीख को हम लोग सत्याग्रह का एक प्रतीक देंगे। पूरे भारतवर्ष, पूरे विश्व में एक जो जननी है हमारा बिहार, एक माध्यम से उस दिन हम लोग एक संदेश देंगे कि इस तरह से भी पढ़े लिखे लोग, नौकरी वाले लोग लड़ाई लड़ सकते हैं, सच्चाई के रास्ते पे जीत फतह कर सकते हैं। चलिए देखिए, तमाम जो BPSC के छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, देखिए एक बार फिर से जुटने की तैयारी में है। देखिए छात्रों अभ्यर्थियों ने ऐलान कर दिया कि 30 तारीख को महाजुटान होने वाला है। भारी संख्या में जो BPSC के छात्र होंगे, जो अभ्यर्थी होंगे, वो पटना पहुंचेंगे। अब देखना होगा कि जब 30 तारीख को जुटान होता है, फिर 31 तारीख को हाईकोर्ट से क्या कुछ फैसला निकलकर BPSC छात्रों अभ्यर्थियों के हक में आता है या नहीं। बस इस तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें।